वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में नई पार्किंग पॉलिसी, अब वाहन खरीदते ही देना होगा लाइफ टाइम चार्ज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब आपको गाड़ी खरीदते वक्त लाइफ टाइम पार्किंग चार्ज देना होगा। 1 मई से नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अब 15 मई से शुल्क वसूला जाएगा। नई पॉलिसी के तहत ग्राहकों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर शोरूम से गाड़ी खरीदते समय ही 250 से 5,000 रुपए तक लिए जाएंगे। यदि आप 1 लाख रुपए के अंदर कीमत वाली 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 500 रुपए अलग से देने होंगे। राजधानी में अब लगभग 55 लोकेशन ऐसी होंगी जिनमें वाहन चालकों को पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि नगर निगम जिन पार्किंग स्थलों में विभागीय वसूली करता है, वहां बमुश्किल साल में 10 लाख रुपए भी जमा नहीं होते थे। मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए लगाना होगा अलग से मीटर। अब मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल घर के मीटर से चार्ज नहीं की जा सकेगी। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब घर के मीटर से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने पर पाबंदी लगा दी है। शिवराज सरकार के ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया कि लोग अलग से मीटर लें और अपनी गाड़ियां चार्ज करें। ऊर्जा विभाग ने अपने आदेश में पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए जो मीटर लगाया जाएगा, उसका बिल कमर्शियल बिजली बिल की दरों पर उपभोक्ता को देना होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की हैं। सीएम शिवराज के अधिकारियों को बड़े निर्देश, बढ़ाई गई गेहूं खरीदी की तिथि, लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल रबी विपणन वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के कार्य में निरंतरता जारी रहेगी। दरअसल सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गेहूं खरीदी की तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया जाए। इससे पहले भोपाल संभाग में अकेले 3,300 करोड़ रुपए गेहूं की खरीदी की गई। इसके लिए 16 मई आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं। प्रथम चरण के बाद से ही शुरू हो जाएगी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। उच्च शिक्षा विभाग 17 मई से स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रारंभ कर रहा है। इस बार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण में ही प्रवेश सूची जारी की जाएगी। इसके बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हर रोज प्रावीण्य सूची जारी की गई थी। सूची में नाम आने पर निर्धारित तारीख तक फीस भरकर प्रवेश लेना होगा। इस वर्ष अंक सूची व माइग्रेशन पहले जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनका ऑनलाइन सत्यापन कराया जा सकता है। इस वर्ष कॉलेज अपने स्तर पर सीट्स पर प्रवेश निर्धारित करेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने तय किए नियम, लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारकों को खबर से बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। इसके लिए जरूरी नियम तय कर दिए गए। अक्सर देखा जाता था कि राशन कोटेदार लोगों को कई बार काम राशन दिया जाता है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक POS को राशन दुकानों में अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि राशन लेते समय दुकानदारों द्वारा पारदर्शिता बरती जाए और राशनखोरी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वहीं इस कदम से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। जांच करने 15 को आएगा विशेष दल। जिले के सिमरिया गांव में 2 आदिवासियों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सिंह, पुलिस थाना कुरई व बादलपाट चौकी के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जांच विशेष दल से कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच दल आज 15 मई रविवार को भोपाल से सिवनी पहुंचेगा। 72 नॉन CET कोर्स में जून पहले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन होंगे। नॉन CET के माध्यम से पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले महीने से प्रक्रिया शुरू करने वाला है। विश्वविद्यालय ने जून पहले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोलने का फैसला लिया है। 25 दिन के भीतर छात्र छात्राओं को आवेदन करना होगा। अधिकांश विभाग में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों की सीट आवंटित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 14 विभागों के 72 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। जुलाई पहले सप्ताह तक पहले चरण की काउंसलिंग भी खत्म करनी है। दीनदयाल उपाध्याय केंद्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, लाइफ साइंस, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, भाषा तुलनात्मक सहित 3 अन्य अध्ययनशालाओं में प्रवेश दिया जाएगा।
29 मई को हाई अलर्ट पर रहेगा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 29 मई को हाई अलर्ट रहेगा। इस दौरान यहां पर विजिटर्स पास की सुविधा को भी बंद कर दिया जाएगा। वहीं यात्रियों के अलावा टर्मिनल किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे और यहां से वो उज्जैन जाएंगे। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार 29 मई को राष्ट्रपति कोविंद उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी में होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 2 दिवसीय 59वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंदौर में भी तैयारियां की जा रही हैं। पवन एक्सप्रेस में अचानक पहुंचे सीनियर डीसीएम, यात्री से बोले टिकट लेकर ही करें यात्रा। ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर कई यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विश्वरंजन अपने अधिकारी और टिकट जांच दल के साथ स्टेशन पहुंचे। उन्होंने सुबह जबलपुर से इटारसी की ओर जा रही पवन एक्सप्रेस में सफर करते हुए कई यात्री को बिना टिकट पकड़ा। उन्होंने जबलपुर से गाडरवारा के बीच स्लीपर और एसी कोच की जांच की। इस दौरान कई यात्रियों के पास टिकट नहीं मिली। उन्होंने यात्रियों से बात की और कहा कि सफर के दौरान परेशानी कितनी भी हो, लेकिन बिना टिकट सफर करना अपराध है। इस दौरान जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं मिली उनका जुर्माना काटा गया। 40 डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ऐप को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पिछले 3 महीनों में 13 और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के एबीडीएम सैंडबॉक्स परिवेश में सफल एकीकरण की घोषणा की। एनएचए के एक बयान में कहा गया कि 27 सितंबर 2021 को इस मिशन की राष्ट्रीय शुरुआत की घोषणा से लेकर अब तक एबीडीएम एकीकृत सेवा अनुप्रयोगों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। एबीडीएम पार्टनर पारिस्थितिकी तंत्र में अब 16 सरकारी अनुप्रयोग और 24 निजी क्षेत्र के अनुप्रयोग शामिल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे या नहीं, 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में साफ होगी तस्वीर। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव अभी होंगे या नहीं, इसकी तस्वीर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ होगी। प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार का आवेदन लगाया है। इस पर सुनवाई 17 मई को नियत की गई। सोना 730 रुपए और चांदी 1100 रुपए हुई सस्ती। चीन में चल रहे लॉकडाउन के चलते औद्योगिक धातुएं संघर्ष कर रही हैं। अमेरिकी संस्थागत निवेशक जो गोल्ड एटीएफ को विस्तार से बाहर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की भारी बिकवाली आने और लेवाल कम होने से सोने चांदी वायदे में जोरदार मंदी दर्ज की गई। कॉमेक्स पर सोना $25 टूटकर $1828 प्रति औंस और चांदी 67 सेंट घटकर $20.98 प्रति औंस रह गया। इससे इंदौर मार्केट भी प्रभावित रहा। इंदौर में सोना कैडबरी नकद में 720 रुपए टूटकर 51,970 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1100 रुपए घटकर 60,800 रुपए प्रति किलो रह गई। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, छूट पर निर्देश जारी। पेंशन मिनिमम लिमिट पर बड़ी अपडेट, 7 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी लिंक्ड जमा बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रदान करता है। ईपीएफओ के सभी निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए बीमा लाभ उपलब्ध है। ईएलटीआई मुख्य रूप से मृत्यु लाभ बीमा कवर है, जिसके तहत बीमित व्यक्ति के पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को सेवा अवधि के दौरान योजना के तहत बीमित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में एक मुश्त भुगतान प्राप्त होता है। भोपाल संभाग में 3,000 करोड़ रुपए की गेहूं की हुई खरीदी। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य निरंतर जारी है। भोपाल संभाग के सभी 5 जिलों भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर में अभी तक 755 गेहूं उपार्जन केंद्रों से 1,80,128 किसानों से लगभग 3,318 करोड़ रुपए का 16,47,050 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। परिवहन मात्रा 16,30,466 मीट्रिक टन है, जो कि 99% है, जबकि WHR 15,49,251 मीट्रिक टन है, जिसका प्रतिशत 95 है। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए आधा दर्जन मंत्रालय। हर जिले में 75 सरोवरों का किया जाएगा निर्माण। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार देने के लिए आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपना सहयोग दे रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के साथ अमृत सरोवरों के निर्माण में राज्य व जिला प्रशासन की सक्रिय हिस्सेदारी होगी। सरोवरों के निर्माण में तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। जल संरक्षण के लिए इस अनूठी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिस पर अमल के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 15 मई से सभी जिलों को मिलेगा लाभ। डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं युवाओं को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। सरकार रविवार 15 मई से जिला और विकासखंड स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों में कम से कम 2 खेल, छोटे जिला मुख्यालय पर 4 खेल, बड़े जिला मुख्यालय पर 8 खेल और संभागीय मुख्यालय पर 15 खेलों के प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इधर 12 करोड़ के खर्च से यूएनडीपी मध्य प्रदेश के 75 स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाएगा। संचालक
खेल और युवा कल्याण रवि कुमार गुप्ता ने जानकारी दी है कि पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिला और विकास खंड स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने किसानों को दी बड़ी राहत, बढ़ेगी आर्थिक आय। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से बड़े किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। शासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। अब बड़े किसान और व्यापारी विदेशों में गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए जारी टोल फ्री नंबर से सहायता की जाएगी। यहां मौजूद अधिकारी गेहूं के निर्यात के नियम बनाएंगे और किसानों की योग्यता की स्थिति पर भी उनकी सहायता करेंगे। शासन द्वारा जारी किए गए नंबर के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा व्यापारियों किसानों को गेहूं के निर्यात में मदद की जाएगी और गेहूं का विदेश में व्यापार करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 16 मई से रतलाम से होकर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के फेरे बढ़े। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भोपाल से होकर जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 18 मई से 6 फेरे और लगाएगी। इसका ठहराव कल्याण, इकतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, उरई, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी जंक्शन, औनियार, मऊ, बेलथरा रोड, भटनी और देवरिया सदर स्टेशन पर होगा। 12वीं में सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में करवाना होगा पंजीयन। 2022-23 सत्र के लिए यूजी पीजी कोर्स में प्रवेश को लेकर अगले सप्ताह से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होनी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके संबंध में नियम भी जारी कर दिए, जिसमें उन विद्यार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की सलाह दी है जिन्हें 12वीं एमपी बोर्ड की परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई। विभाग ने इन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन करने पर जोर दिया। अधिकारियों के मुताबिक 12वीं सीबीएसई के विद्यार्थियों का रिजल्ट आना बाकी है, मगर उन विद्यार्थियों की मेरिट को लेकर पैमाना अलग है। इन छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पहले चरण की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 80% बिजली बचाने वाले शहर के वायु इंडिया स्टार्टअप को विदेश से मिला पहला ऑर्डर। शहर के स्टार्टअप अब अपने उत्पाद देश में ही नहीं विदेश में भी बेचने में सक्षम हो पा रहे हैं। शहर के वायु इंडिया स्टार्टअप को हाल ही में नाइजीरिया से 45 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। अगले सप्ताह स्टार्टअप द्वारा तैयार किए जाने वाले विशेष एयर कंडीशनर 20 कंटेनर से भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि 2015 में शुरू हुए वायु स्टार्टअप के पास ऐसा अनोखा पेटेंट है जिससे वे 80% बिजली बचाने वाली एसी बना रहे हैं। स्टार्टअप के संस्थापक डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार ने बताया कि हमने शुरुआत में खुद से करीब 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे। एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती को सरकार का पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। एथनॉल उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री फीड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार मक्के की खेती को विशेष प्रोत्साहन देगी। मक्का खेती का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। घरेलू जरूरतों के लिए कई मर्तबा मक्के का आयात भी करना पड़ता है, जबकि देश में मक्का खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसके लिए देश में एथनॉल उत्पादन संयंत्र तेजी से लगाए जा रहे हैं, जिससे एथनॉल के साथ पोल्ट्री फीड पर्याप्त मात्रा उत्पादन होने लगेगा। मक्का शिखर सम्मेलन 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मक्के के विविध उपयोग के चलते पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। तोमर ने कहा कि देश में मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों और उद्यमों को पूरा समर्थन दे रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को सीहोर और भोपाल प्रवास पर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को भोपाल और सीहोर प्रवास पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 15 मई को प्रातः 7:25 पर वायुयान के द्वारा भोपाल पहुंचेंगी। मंत्री स्मृति ईरानी सीहोर में आयोजित महिला मोर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मंत्री स्मृति ईरानी भोपाल आने के बाद सुबह 8:35 पर भोपाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा सीहोर के ग्रेसेस रिजॉर्ट पहुंचेंगी, जहां 11 बजे महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगी। दोपहर करीबन 3:30 पर सीहोर से सड़क मार्ग द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगी। इसके बाद मंत्री ईरानी 5 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करेंगे। कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 23 मार्च तक पूरा करे काम, प्रमोशन, स्थानांतरण आदि में लाभ मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों टीचर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ऑफिस में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों कर्मचारियों को जानकारी वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 23 मई रखी गई। 23 मई के बाद अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल और कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन और सेवा संबंधित जानकारी को ऑनलाइन रूप से एजुकेशनल पोर्टल पर भेजा जाएगा। एमपी के 4.75 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट। हर महीने पेंशन में 17,000 तक का नुकसान। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक बार फिर से बढ़ने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनर्स का 31% का महंगाई राहत पर अब तक फैसला नहीं हो पाया। इस देरी के कारण मध्य प्रदेश के 4,75,000 पेंशनर्स को अब तक सिर्फ 17% ही डीआर मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पात्र किसान एक क्लिक पर लौटा सकेंगे पैसा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन अपात्र किसानों ने लाभ लिया है वे स्वयं एक क्लिक पर सरकार को पैसा लौटा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर एक लिंक जोड़ा गया जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी होने के बाद कई मामले ऐसे आए जिनमें अपात्र किसानों ने इस योजना के जरिए पैसा प्राप्त किया। मामला सामने आने के बाद सरकार ने अपात्र किसानों से पैसा वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए यदि आप अपात्रों की लिस्ट में शामिल हैं तो आप स्वयं इस लिंक का उपयोग करके पैसा लौटा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।